हम देखते हैं कि पिक्लो गोकू से बोल रहा होता है, गोकू मुझे तुम्हें वापस देख के काफी खुशी हुई, लेकिन अभी भी हमें बहुत काम करने हैं। इस पे गोकू कहता है, क्या आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इस पे वेजिटा कहता है, क्या करो तुम अभी भी एक नंबर के बेवकूफ हो। क्या तुम अभी भी सोच रहे हो कि सब कुछ ठीक है और सारी मुसीबत टल चुकी है? क्या तुम भूल गए कासुमा के जाने के बाद अभी भी 2 और बचे हैं? इस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, मैं तो सच में ये चीज भूल ही गया था उन दोनों के बारे में। इस पे पिक्लो कहता है, गोकू तुम एक ओमनी किंग हो और तुम्हें एक बैरियर को तैयार करना होगा ताकि इस मल्टीवर्स में कोई भी घुसपैठिया ना आ पाए। शायद इसमें हमें कुछ मदद मिल पाएगी, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये करना होगा। हम कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकते। हम जितना हो सके अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतेंगे। इस पे गोकू कहता है, आखिर मैं सच में इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? मैं उसके बारे में भूल कैसे गया? इस पे गोहान कहता है, हे डैड, आखिर आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो? इस पे पिक्लो कहता है, गोहान हमें और भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें और भी ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि समारा और आगामी उन दोनों का सामना करना बहुत ही मुश्किल होगा। वो दोनों हम सबकी सोच से काफी ज्यादा परे हैं। अगर वो एक बार हमारे मल्टीवर्स में आ गए तो फिर बहुत तबाही होगी। हमें उसे रोकने के लिए अभी से ही तैयारी शुरू करनी होगी। इस पे गोकू कहता है, हे पिक्लो, तुम आखिर उन दोनों के बारे में भला कैसे जानते हो? इस पे पिक्लो कहता है, हाँ गोकू, मैं उन दोनों के बारे में जानता हूँ कि आखिर वो दोनों कौन है। गोकू ये बात सुनने के बाद और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, मुझे बताओ आखिर वो दोनों हैं कौन? इस पे पिक्लो कहता है, दरअसल वो दोनों माजिन गॉड्स हैं जो कि कई करोड़ों सालों से ज़ेनो को मारने के लिए और उनके मल्टीवर्स को तबाह करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इस पे गोकू कहता है, क्या आखिर इन सब का क्या मतलब है? इस पे पिक्लो कहता है, पहले तो मुझे भी इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने वेजिटा से इस बारे में बात करी तो उसने मुझे सारी बातें बताई। इस पे गोकू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया, लेकिन मुझे ये तो बताओ तुम आखिर उन दोनों के बारे में कैसे जानते हो? इस पे पिक्लो कहता है, समार और आगामी के बारे में हर नमैकियन को पता है, क्योंकि वो कई करोड़ों साल पहले नेमेकियन गॉड्स और माजिन गॉड्स कई डीमंस को हराया था। इस पे गोकू कहता है, क्या मुझे सच में यकीन नहीं होता, यानी कि माजिन बू भी शायद? इस पे पिक्लो कहता है, हाँ तुम सही समझ रहे हो, माजिन बू भी उन सभी के वंशजों में से एक है। इस पे गोकू कहता है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये कैसे मुमकिन है? ये लोग इतने समय तक भला कैसे जिंदा रह सकते हैं? इस पे पिक्लो कहता है, समय बीतने पर माजिन की उम्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा अपने आप को रीजनरेट कर देते हैं। इस पे गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये चीज मैंने माजिन बू के साथ लड़ाई के दौरान देखी थी। इस पे गोहान कहता है, डैड अभी हमें फिलहाल क्या करना चाहिए? इस पे पिक्लो कहता है, गोहान बस इतना जान लो कि हमें किसी भी हालत में उन्हें इस मल्टीवर्स में आने नहीं देना है। इस पे गोकू कहता है, लेकिन आखिर मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो लोग आखिर ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स को क्यों खत्म करना चाहते हैं और ज़ेनोसामा को क्यों मारना चाहते हैं? इस पे पिक्लो कहता है, क्योंकि उनका कोई खुद का मल्टीवर्स नहीं बचा है और उन लोगों को लगता है
कि इन सभी के जिम्मेदार ज़ेनोसामा है। ज़ेनोसामा ने उनके मल्टीवर्स को खत्म किया है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस पे गोकू कहता है। तो फिर ये किसने किया है? इस पे पिकलो कहता है। मैं खुद इस बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि वो करोड़ों सालों से बस इसी का इंतजार कर रहे हैं।